ये लोगों का पैसा है, ये चिल्ला नहीं रहा हूं मैं। हर महीने मीटिंग होती है, हर कितनी मीटिंगें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कितनी मीटिंगें होती हैं? आप मुझे बताओ, हम वीडियो को फोन करते हैं, कहते हैं डोडा मीटिंग में, एसडीएम को फोन करो डोडा मीटिंग में, लेकिन मीटिंग आउटपुट क्या है इनका? आउटपुट लो। नहीं, बात ये नहीं है, ये बोलेंगे आप चिल्लाते हो, यार चिल्लाएंगे नहीं, साल खत्म हो रहा है हमारा, लोग हमसे सवाल करेंगे, डीसी से सवाल नहीं करेंगे, लोग डीसी से सवाल नहीं करेंगे, लोग चेयरमैन से सवाल करेंगे। चेयरमैन साहब को सुनने तो उसके बाद जो बोलना है। आज फिर मेरे साथ मेहराजुद्दीन मलिक हैं, डीडीसी कहरा, और कुछ समय पहले जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की जो है मीटिंग हो रही थी और वहीं से जो है इन्होंने वॉकआउट किया। सर क्या हुआ? देखिए, अफसोस हुआ जब सुना यहाँ पे कि एनिमल हस्बेंड्री ने जो मीटिंग बुलाई है, कौंसल को बुलाया था, रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ बैठी थी, चेयरमैन थे, हमारे वाइस चेयरमैन थे, बाकी डीडीसी और कौंसल के जितने भी मेंबरान हैं वो यहाँ पर मीटिंग में थे। लेकिन अफसोस तब हुआ जब 1 घंटे का भाषण एनिमल हस्बेंड्री के लोगों ने दिया। अफसोस तब हुआ जब उनका डायरेक्टर जो है गाड़ी में बैठकर कौंसल को संबोधित कर रहा था। सवाल ये था कि एक कौंसल एक रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदार है, और उन लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन सौंप रही है, एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि आप गाँव के अंदर जाइए और डंगरों की बात लोगों तक पहुँचाने, स्कीमों की बात उन लोगों तक पहुँचाए। मैंने सवाल किया, क्या ये काम हमारा था कि हम इनको ये बात बोलते कि आप जाइए गांव के अंदर, इलाके के अंदर लोगों को स्कीमों के बारे में बताइए, कि हमें भेजा जाएगा, वो लोग डिपार्टमेंट हमें चाहता है कि डीडीसी जाएं और वहाँ पर लोगों को समझाने का काम करें, डिपार्टमेंट के लोग हमें समझाएंगे। क्या इन लोग, अगर ये इतने ही समझदार हैं, डॉक्टर हैं, एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट इन लोगों के पास है, ये हमसे बेहतर उन लोगों को समझाएंगे। और हमने कोई माल मवेशी उतने पाले नहीं हैं और हमने इसका आउटपुट रिजल्ट नहीं जानते हैं, लेकिन 1 मिनट का भाषण देकर हम लोगों के पास जाएं। सवाल ये था कि देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि 1 साल पहले लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन कभी भी इस किस्म की मीटिंग नहीं बुलाई गई कि ये जो बजट है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, मैंने कहा 900 करोड़ था, उस पर कभी बहस नहीं हुई। डिपार्टमेंट के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमेशा मीटिंगें बुलाते हैं, हफ्ते के अंदर हमारे एसडीएम खाली होता है, हमारा बीडीओ वहाँ पर नहीं होता है, हमारा तहसीलदार वहाँ पर नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग बुलाई है। किस बात की मीटिंग? साल 1 इन लोगों को हो गया मीटिंग, सुनिए नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, साल 1 हो गया, ये लोग मीटिंगें ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं? पैसा वापस हो गया। नरेगा में पहले अगर 100 करोड़ मेरे ब्लॉक में आता था, और वहीं इनकी नाअहली की वजह से, क्योंकि जॉब कार्ड वाले को अभी तक काम नहीं मिला है। आपको एक चीज़ रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री के जो लोग थे उन्होंने मीटिंग में बुलाया था और हम जो है लोगों को अवेयर करें, लोगों ने आपको जिताया है कि हम तक हमें बेनिफिट मिले। क्या आपको नहीं लगता है कि एक रास्ता वो भी सही है? आप आगे जाकर सरपंचों को बताएं, सरपंच जाकर अपने अपने पंचायत या पंचों को बताएं, ये भी तरीका सही नहीं है? या क्या समझते हैं? देखिए, यही बात मैं बताऊं, क्या ये बेहतर काम एनिमल का डॉक्टर नहीं कर सकता है? जो एनिमल हस्बेंड्री में एम्प्लॉइज़ हैं, ये मुझसे बेहतर वो लोग नहीं कर सकते हैं जो इस डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है? क्योंकि हमने इस डिपार्टमेंट के लोगों को कभी फील्ड में देखा ही नहीं है। ये क्या हमें बताएंगे? हम जाकर क्या बताएंगे? 1 घंटे के भाषण में आपने क्या सीखा? मुझे बताइए ना, क्या सीखा होगा हमने एनिमल हस्बेंड्री? इसके लिए तो एक डिग्री करनी पड़ती है कि एक गाय कितनी दूध देती है, मुझे क्या पता कितनी दूध देती है, एक कौन सी नस्ल की लानी, मुझे क्या पता, इन्होंने बताया ये कौन सी नस्ल की लानी। ये फायदे तो ये लोग हमसे बेहतर लोगों को, सरपंच क्या बताएगा, उसको क्या पता है? अभी तो उसके लिए डॉक्टर है, उसके लिए डिपार्टमेंट है, फिर तो डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर डिपार्टमेंट नहीं होता, मेरे वहाँ एनिमल हस्बेंड्री की पोस्टें नहीं होती, वहाँ पर इनके दफातर नहीं होते, तो यकीनन फिर मुझे ये कदम उठाना चाहिए था और ये होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इन लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। लोग, हाँ, हम वहाँ कोऑपरेट करेंगे। जब यहाँ से ये लोग डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं घूमेंगे? ये जाए ना, कैंप लगाए एक दिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुझे बुलाएं, मैं वहाँ पर आऊँगा। ये लोगों को बात चाहूँगा, 2 दिन पहले यहाँ से एम्बुलेंस का जो है उद्घाटन होता है और अलग अलग एरियो के लिए भेजा जाता है। क्या आप लोगों को चुना है? क्या आप लोगों को इस चीज़ का पता था? देखिए, ये बात मैंने कौंसिल में उठाई है,
डीडीसी को इन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, चेयरमैन को प्रोटोकॉल दिया है, लेकिन जब भी डेवलपमेंटल कोई वर्क्स होंगे, जब भी रिबन काटने की बात होगी, यही तो हमें गए के प्रोजेक्ट हमने लोगों को देने थे, वहाँ हमने रिबन काटने थे। जहाँ कहीं डेवलपमेंट कोई बिल्डिंग का इनाग्रेशन करना है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। हमें क्या डंगरों के लिए रखा है? ये सरकार ही गाय पे बनी थी और इसको डीडीसी पे भी गाय का इनाग्रेशन करवाना था। बाकी जगहों पे डेवलपमेंट के कामों में डीडीसी या कौंसल को क्यों नहीं लेंगे? हमारी बात की सुनवाई तो होती नहीं है। हम अगर लेटर लिखते हैं हमारा जवाब नहीं देता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है वो हो रहा है। और ये जो हमारे कौंसल के लोग हैं ये खुश हैं कि हम डीडीसी हैं, हम बीडीसी हैं, हम कौंसल के मेंबर हैं, हमें तनख्वाह मिल रही है, हमें लोगों ने जिताया है। आप किस बात पे खुश है? मतलब अगर ये लोग इस बात पे खुश हैं कि हम ये हैं, तो आप किस बात पे? महराज मलिक खुश नहीं है जब तक नहीं इम्प्लीमेंटेशन होगा। 900 करोड़ है, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर चर्चा हर महीने होनी चाहिए, हर हफ्ते होनी चाहिए कि ग्राउंड पर कितना लगा है। मैंने कहा नरेगा का प्लान अगर 100 करोड़ था, लेकिन इस बार इन लोगों की नाअहली की वजह से उसको 70 करोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है। क्योंकि आपको मैं बता दूं पिछली बार जो है 52% का प्लान नरेगा में आया और इन लोगों ने क्या किया, आप सुनिएगा मेरी बात, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या जम्मू कश्मीर के लोग सुन रहे हैं, 100 कार्ड थे हमारे पास, 52 रुपया आया है और ये 52 रुपया इन्होंने 100 लोगों को बांटना था। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ये कौंसल की गलती। इन्होंने जो 52 रुपये थे वो 52 लोगों में बांटे और जो उसके बाद 48 लोग बचे थे उन लोगों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। और उसका जो प्लान जो है वो आज की डेट में सैंक्शन आया है। अब मुझे बता दीजिए वो जो 48% लोग हैं उनको रोजगार कब मिलेगा? ये इनकी कमजोरियां हैं। इन्होंने 52 रुपए जो थे वो 100 लोगों में बांटने थे। ये कमजोरियां हैं। ये सवाल मैं कर सकता हूं, ये कौंसल के किसी में बात में दम नहीं है। और पता होना चाहिए इन लोगों को कि बजट अगर आया है, हमारी तनख्वाह अगर मान के चलिए मैं डीडीसी हूँ, आप डीडीसी हैं, हमारी 15,000 सैलरी है, अगर इन लोगों के पास सिर्फ 15,000 ही आया तो इसका मतलब 7,500 मुझे मिलना चाहिए, 7,500 आपको मिलना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 15,000 आया, एक डीडीसी को दे दिया, दूसरे डीडीसी को खाली रखा, जब आएगी दूसरी फंड तब मिलेगा। वही काम इन्होंने मनरेगा में किया, इसलिए हम इनके मुखालिफ हैं। हमें किस लिए बनाया गया? ये क्या दुनिया को दिखाना था, हिंदुस्तान को दिखाना था कि जम्मू कश्मीर में बेहतर लोग जो हैं चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन ये लोग जो है करना नहीं चाहते हैं। अभी डिलिमिटेशन इन्होंने की, लोगों को बांटा गया है। इससे क्या दिखाना चाहते हैं? मैं आपको एक सिंपल सी, मैंने कहा गांव के किसी एक नाअहल को उठा लीजिए, उससे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से बना। मतलब ये डिलिमिटेशन पे लोगों को बांटा गया है, किस तरह से बांटा गया है? देखिए साफ सुथरा है। अगर आप देखेंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, आप ज्योग्राफिकली तो जानते हैं, हमारा यहाँ से 30 किलोमीटर का रास्ता ठाठरी का है, ठाठरी से पीछे हमारा 30 किलोमीटर है और ठाठरी से लेकर 30 किलोमीटर पीछे नीली तक अगर आप देखेंगे तो लाख के ऊपर जो है हमारी आबादी है। क्या उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाया जा सकता था? रोड कनेक्टिविटी भी थी, एरिया भी कम था, 30 किलोमीटर के दायरे में जो है लोग हो गए ना, मतलब आप 3 हो गई ना। सुनिए, अच्छा था ना, 3 की खुशी तो हमें भी है, लेकिन वो खुशी नहीं चाहिए थी हमें कि आधा बलेस जो है डोडा के साथ तो आधा बलेस ये भद्रवा के साथ लगेंगे। साबित क्या करना चाहते हैं? डोडा की पॉपुलेशन थी, डोडा को एक सीट दे देनी चाहिए थी। भद्रवा का एरिया है, 3 एरिया हमारे पास ऑलरेडी थे, 3 को अलग अलग कर देना था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे देनी थी। देखिए ये एक साफ सुथरी सोच है इन लोगों। जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई तो बहुत सारे लोगों को हमने फ़ोन कॉल भी किया कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन लगता है कि वो खुश हैं इससे। तो फिर आपको क्यों नहीं खुशी? आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो पुराने लोगों ने काम किया था, एक कम्युनिटी को इकट्ठा, लोगों को तो ये मार नहीं सकते हैं। जिन लोगों को वोट का हक है तो उन्होंने तो वोट डालना ही है। इन्होंने एक कम्युनिटी को इकट्ठा किया। जैसे डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे मुस्लिम मेजॉरिटी है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी आप भद्रवा देखेंगे वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया बनाया। डोडा की कोशिश की कि 2 एमएलए जो हैं हिंदू के बनेंगे डोडा में और एक जो है मुस्लिम कम्युनिटी को ले रखा। वही काम इन्होंने किश्तवाड़ के अंदर किया। जो जहां तक मैं जानता हूं एज ए पॉलिटिकली आप अगर मुझे सुनना चाहेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा, 2 सीटें इन्होंने किश्तवाड़ में हिंदुओं के नाम कर दी और 2 सीटें जो है यहाँ भद्रवा में हिंदू, ये जो अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में हिंदुओं के नाम करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक गरीब के लिए, मजलूम के लिए किया क्या है। हिंदू कांग्रेस का भी हो सकता है, हिंदू एनसी का भी हो सकता है, बात वो नहीं है, लेकिन काम करने की नीयत जब तक न होगी तब तक डिलिमिटेशन से कोई फायदा है। हाँ, लोगों को तोड़ा है, लंबा किया है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बना, बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखिए 50,000 पॉपुलेशन पे है। अगर वहाँ पे अलग होकर बन सकती थी, दक्षिण मड़वा की नहीं बन सकती थी, वो भी एक कट ऑफ एरिया था। किश्तवाड़ की अलग से बना लेनी चाहिए थी, भांजवा को उठा के दक्षिण मड़वा के साथ लगा लिया। तो इससे साबित क्या किया, पुरानी इंदरवाल की थी, उसका सिरा भी कश्मीर में था,
दूसरा जो था हिमाचल के साथ था, वही काम इन्होंने किया। इन्होंने यहाँ से एरिया उठा के भलेसा को लाकर इसके साथ जोड़ दिया, वहाँ का एरिया जो है भद्रवाह के साथ जोड़ दिया, और इसको उठा एक एक घर उठा के एक एक मतलब आप पंचायत उठा के कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं तो गलत है। या तो एक काम कर लीजिए ना, बराबर रख लीजिए पॉपुलेशन। अगर 60,000 की आबादी है हमारे यहाँ, 4 लाख की आबादी डिस्ट्रिक्ट में, या 8 लाख की आबादी जितनी भी है, कट कर लीजिए ना, 1-1 लाख हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रख लीजिए। हम मानेंगे कि कोई तरीका है इनका। देखिए ये जो एनसी ने काम किया था वही काम ये लोग कर रहे हैं, तो इससे जो है फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये थे मेहराजुद्दीन मलिक, और जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि डिलिमिटेशन जो है चुने हुए लोगों के लिए ही की गई है, और बहुत सारी बातें की इन्होंने, और किस तरह से जो चीज़ें मिलनी चाहिए डीडीसी के लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा। एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट कहाँ था, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। और उसके अलावा आप नोट कर लीजिए, पिछले दिनों परमिशन अगर जम्मू से गाय को लाया जाता है तो परमिशन जम्मू का डीसी देता है, और उसमें भी दिनों के दिन लग जाते हैं। लोग जो वहां पर लेने के लिए जाते हैं उन्हें 10 दिन जनाब लगते हैं, और वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट यहां से परमिशन ली जाती है तो इस परमिशन को नगरोटा के वहां उसको माना ही नहीं जाता है। तो ये चीज भी आपको नोटिस में लेना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के लोग अगर डायरेक्टर साहब तक ये बात पहुंचा देते हैं कि परमिशन, पुलिस वालों को ये बता दीजिए कि अगर गाय दूध देने वाली है तो उसको तंग न किया जाए, उसको घंटू जो है रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट के अलावा भी हमारे लोग इस चीज से इंटरेस्टेड हैं। अगर वो ला रहे हैं, गाय दिख सकती है कि दूध देने वाली कौन है, उसे रोककर वहां पैसा वसूली किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं उस पर भी थोड़ा बात हो जानी चाहिए जनाब। और उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री से ये भी सवाल रहेगा कि आज तक आपका डिपार्टमेंट है, तो हमारे इलाके में आपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, आप मुझे बताइए कि आपने कितने आज तक वहां पर स्कीमों से लोगों को फायदा दिलाया है। जिस तरीके से आपने यहां पर लिखा है इनफरादी ग्रुप, आपने कितने ग्रुप आज तक बनाए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर मैं जानना चाहूंगा कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे यहाँ ये कब से स्कीमें हैं और कितने लोगों को, मेरी आवाम को आपने आज तक फायदा दिया है? क्या मुझे यहाँ से जाकर आप